तो चलिए बेटा, आज हमारा नया यूनिट स्टार्ट होने वाला है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Now, when we talk about electromagnetic waves, the year was 1865. When a person by the name James Clerk Maxwell first proposed the concept of these waves. ठीक है? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन दुनिया को बता दी। इसने कहा अम्स अख चीज बड़ बेसिक चीज पता। इसको क्या पता थी? इसको पता थी, शाबाश, whenever there is a time, whenever a charge is in motion, whenever a charge is in motion, हमने पता है whenever a charge is in motion, charge is in motion means current, and currents do produce, शाबाश, क्या? Magnetic fields, है कि नहीं? So whenever there is current, there is magnetic field, ठीक है, due to that current। लेकिन हमने कल ही पढ़ा फेराडेज लॉ के एतबार से, और जो हमने इस्तेमाल फिर किया नेचर लॉ ऑफ सिमेट्री का एतबार हमने इस्तेमाल किया। हमने बोला करंट अगर है, शाबाश, पैदा क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। मगर ये मैग्नेटिक फील्ड छु जिगर ये ना साइनोसाइडली वेरिंग आसान, ये छु ना टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तिल छ टाइम वेरिंग फ्लक्स आसान हमेशा लिंक आसान, तिल छु माना व्हेनेवर देयर इज टाइम वेरिंग फ्लक्स, शाबाश, कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। आपने फेराडे इस्तेमाल किया तदबू EMF शु बराबर माइनस d phi b by dt। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए कि नहीं? एंड दीज टू फील्ड्स constitute a wave that is called as an electromagnetic wave। I mean, शुद्ध नाम electromagnetic, electric field है, magnetic field है, ये wave है। wave is a disturbance, ठीक है, ठीक। मगर ये सी wave आज मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, आज मुझे मैग्नेटिक फील्ड, एंड रिमेंबर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या है? And both are perpendicular to the direction of propagation of the wave। Say for example, wave चल रही है इधर, ठीक है, लेकिन इस वेव में क्या क्या है? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। लेकिन दीज टू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, बट बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वेलोसिटी अपराइज। तो समझिएगा, यानी कि ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। ये तीन चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपस में परपेंडिकुलर है। दैट इज, अगर मैं इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाने की कोशिश करूं, अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश करूं, से दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स नॉट टाइम वेरिंग साइनोसॉइडल इलेक्ट्रिक फील्ड, या ठीक है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द y एक्सिस, ठीक है कि नहीं? अब वी हैव द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यू हैव वन है या समझ लो मेन का, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स सो इट पॉइंट समझना, देखो तो पास ही लग रहा है बहुत से कोई भी लाख चार पैट ये फट चाटान ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये एक, हाँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। लेकिन दोनों चल कहां रहे हैं? Both are perpendicular to the direction of propagation of the wave। यानी कि वेव छपका योकुन, ठीक है। The velocity vector will be, this is the magnetic field vector and the velocity vector is this। वेव चल रही है, समझ गए कि नहीं? तो समझो तरह तेल क्या शुवना, शाबाश, वह क्या शुवना जेम्स क्लार्क मैक्सवेल शुवना an electromagnetic wave consists of, शाबाश, an oscillating electric field, an oscillating magnetic field which are mutually perpendicular to each other, which are oscillating perpendicular to each other, and both are perpendicular to the direction of propagation of the wave। जहां से आपकी वेव चलेगी उस डायरेक्शन को दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। या बैक वनित, यहां देखो वेव कहां चल रही है? इधर। वेव इज व्हाट इज वेव? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एच हर्स कितना माना दैट अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, तो द एनर्जी इज बीइंग प्रोपगेटेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशंस। समझ रहे हो कि नहीं? या ठीक है कि ना? लिथियम का काबल क्या बना
मिसा कुछ या गो था दिल मगजी है मतलब तो शुरू तो मैं बनाऊं नहीं का दे उछाल नहीं क्या बोलने यो तो इस 10 का करो ए क्या आप वही बात को ना मिस हुई बराबर हो पे ये गुस्से ना यहाँ से निकलेगा पता यहाँ भाई पाना ये इतना मुश्किल है अभी तो मैं बहुत स्कोप लगता है यार ठीक है जनाब कैसे हो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यस इट्स ऑब्वियसली हमें आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है दैट इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ठीक and this wave doesn't need a material medium to propagate it can propagate in vacuum as well ठीक है we have a time varying electric field we have a time varying magnetic field ठीक है ये मैक्सवेल कब कह रहा है 1865 में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेव या मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड जो दोनों ही पान में परपेंडिकुलर और दोनों परपेंडिकुलर है किसको टू द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन इट्स एन ओवरऑल कांसेप्ट मगर बुशुते बना इट वाज द ईयर वाज 1887 when a guy by the name Hendrik Hertz when a guy by the name क्या Hendrik Hertz did an experiment इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर इसने प्रूव किया कि मैक्सवेल ने जो 1865 में बात कही है वो बिल्कुल सही है उसने क्या किया इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक ऑसिलेटिंग चार्ज एक्सपेरिमेंट क्या करूं क्यों करूं ऑसिलेटिंग चार्ज एक्सपेरिमेंट नाउ यू पीपल नो whenever a charge is oscillating oscillate मतलब शाबाश यहां देखो देखो oscillating oscillation होने का मतलब it has a tendency to produce magnetic field क्योंकि it is in motion oscillation सुना जैसा therefore it has a tendency to produce magnetic field now जो ये magnetic field अब पैदा हो रहा है oscillation it is between two extremes शाकिर ना है कि नहीं ये टू एंड फ्रो मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन को बेस्ट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना इस ग्रीन वाले मैग्नेटिक फील्ड से इस साइनोसॉइडल कर्व से कर सकते हैं कि नहीं अब दिस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हैड द प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द कांसेप्ट दैट मैं तुझ में हूं तू मुझ में है इसलिए हम दोनों एक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड खुद सो दे आर एडिंग ईच अदर रात पर ना आज हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है कल हमने कहा when there is a changing electric field कैपेसिटर्स में हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा था तो इफेक्टिवली है ना भाई कि ये लिखिए वह ना हमेशा का थे तो जहन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी हो रहे हैं तो ये दोनों हमेशा साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होंगे क्या समझिए तरह ठीक है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्षमता है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने की मैग्नेटिक फील्ड को क्षमता है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने की तू मुझ में है मैं तुझ में हूं इसलिए हम दोनों एक है हमारा बिछड़ना नामुमकिन है ठीक है अब समझो मेरी बात अब हेनरिक हर्ट्ज ने यही कांसेप्ट इस्तेमाल किया तो बोले अगर चार्ज ऑसिलेटिंग चार्ज हो फिर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या पैदा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और वो दोनों एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर और उसी वेव को हमने क्या बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसने एक एक्सपेरिमेंट किया ऑसिलेटिंग चार्ज एंड ही प्रूव्ड दैट yes it is true that we do produce electromagnetic waves whenever a charge is in accelerated motion समझ गए कि नहीं ये ठीक है कि ना जो प्राइमरी सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करना क्या you have a charge which is in accelerated motion that will definitely produce क्या the magnetic field which will in turn produce the electric field and effectively we'll have the electromagnetic wave या हमने परसों LC oscillations की बात की थी अब ऐसा करूं तो ठीक है कि नहीं एलसी ऑसिलेशन में हमने कहा एक इंडक्टर को लगा दो एक कैपेसिटर के साथ और आप देख रहे हो ऑसिलेशंस हो रही है ऑसिलेशंस हो रही थी टू एंड फ्रो में और हमने कहा इट इज लाइक दिस ये तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था ठीक है वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस व्हाट magnetic field effectively both the fields will be simultaneously present and we will again have an electromagnetic wave समझिए तरह या क्लियर है कितना एंड यस हेनरिक हर्ट्ज ने देखो हेनरिक हर्ट्ज ने जब एक्सपेरिमेंट किया ही प्रोड्यूस्ड कौन सी वेव ये कहता हूं यार एंट्रेंस में सवा हेनरिक हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करके रेडियो वेव्स प्रोड्यूस की ठीक है एंड वो रेडियो वेव्स के पर अचानक का नाम देखो कम्युनिकेशन सिस्टम्स आपने मेरे पास पढ़ा है मैंने कहा इंफॉर्मेशन जब सिग्नल लगाऊं इन खबरों में जो एंटीना है उसमें चार्जेस चल रहे हैं ना ऑसिलेटिंग चार्जेस दे प्रोड्यूस दैट वेव एंड वो आपके
स्पेस में फिर चलते हैं जब तक दे आर परसीव्ड बाय सम रिसीवर एंटीना। समझ गए कि नहीं? या ठीक है कितना? सो रिमेंबर हेनरिक हर्ट्ज ने रेडियो वेव्स प्रोड्यूस की। ठीक, हाँ, देयर वाज अ गाय ऑफ इंडिया, हिज नेम वाज सर जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस एम कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस मगर कौस एंड पर सवाल है इस पे क्या इसकी नीड क्या है? इसने इंफ्रारेड पैदा की। ठीक है, इंफ्रारेड वेव का प्रोड्यूस। ठीक है, बेशु याद था। देखो यहां पर हमने क्या कहा, हमने यहां पर कंसेप्ट दिया कि भाई ऑसिलेटिंग चार्ज पैदा करता है कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लेकिन आप याद रखेंगे जो ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। इट इज ओनली प्रोड्यूस ओनली आफ्टर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस। ठीक है कि नहीं? क्या ठीक है? ओके, अब देखो बच्चा, मैक्सवेल ने जब ये पूरा कंसेप्ट दिया है ना, तो मैक्सवेल की डेफिनेशन में दो ही फील्ड्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। ये चर्च के ना, तो मैक्सवेल ने 4 गवर्निंग इक्वेशंस इस्तेमाल की विच वर इन्वॉल्विंग दिस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंसेप्ट। कौन इक्वेशन अच्छे सारे परिमस, मगर तुम वुचतो जिन जिन इक्वेशंस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, अब शॉर्ट में डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की? वी हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन, और वो डायरेक्शन जहां से आपकी एनर्जी प्रोपगेट कर रही है। समझ गए कि नहीं? नाउ सी, पहली इक्वेशन जो मैक्सवेल ने इस्तेमाल की दैट वाज गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉसेस लॉ ऑफ, तो इसको याद गॉसेस लॉ क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? हाँ, फ्लक्स मैग्नेटिक, हाँ सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अच्छे सम बराबर इंटीग्रल ना सॉरी क्यों छुना इंटीग्रल, मैं ऐसे लिखता हूं इंटीग्रल, हाँ क्या, चलो ठीक है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक का बराबर इंटीग्रल ई डॉट, ये है ना, मगर वो किसके बराबर था? क्यू बाय एप्सिलॉन। उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसे कितना, दूसरी इक्वेशन दिस वाज गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो था। इधर व्हाट इज बैक इक्वेशन? गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या वो क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स चौथा बराबर इंटीग्रल बी डॉट डीएस। समझ रहे हो? वो किसके बराबर होगा? नहीं, वो होगा जीरो। क्यों? ये समझो ना, हम इस लॉ की बात ही नहीं करते हैं कहीं पर। क्यों नहीं करते? वो ये जीरो है हमेशा। क्यों दे रहे? आज क्या है जबान? गॉसियन सरफेस में चार्ज एनक्लोज्ड विल गिव द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओसा बना, यानी कि आप एक चार्ज को लो प्लस क्यू, आप क्या करो गॉसियन सरफेस, सो सी प्लस क्यू आसा हमेश इंडिविजुअल, माइनस क्यू आसा हमेश, मगर ये भी मैग्नेटिक पोल रटा समाज नॉर्थ पोल थे दे या दशा हमेश क्या पता भी गॉसियन सरफेस लगाओ, जितना नॉर्थ की वजह से बाहर जा रही है लाइंस उतनी साउथ की वजह से अंदर आएगी ना वापस इफेक्टिवली नेट फ्लक्स ना जीरो। आई मीन लॉ डिस्कस करा तो यार कस लॉ है त्रेयम लॉ फैराडेज लॉ छु पढ़मुत कुछ, हां फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था? मोरी कसम छु इंटीग्रल ई डॉट डीएल ये पूर्ण का छु बराबर माइनस खुद आया अतः EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux। अतः माइनस d5b by, यहां आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व है ना, तो ये 4 इक्वेशन इसने इस्तेमाल की। चौथी कौन सी थी? चौथी इक्वेशन कौन सा आ सकते? कोई सुना 100 वर्ष थी जितने का बोल गए। चौथी इक्वेशन एम्पियर सर्किट लॉ, मगर बोने ना एम्पियर बोने मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ। क्या है मॉडिफाइड? मैक्सवेल ने किया था और तब जा क्यों? क्योंकि इसको समझ आ गया कि जब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो भी जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है, तो इसने मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ। सो क्या वो शाबाश, हाँ इंटीग्रल बी डॉट डीएल था
कितना होता है म्यू नॉट टाइम्स द करंट, मगर वो माने कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, जो हमने कल ऑलरेडी कंसेप्ट लिया है। ठीक है, अगर यहां इंटीग्रल ई डॉट डीएल 0 होगा तो कौन सा फील्ड था, लेमिनार फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड, लेकिन यहां पर क्या है इंटीग्रल ई डॉट डीएल समथिंग, इट इज नॉन जीरो, देयरफॉर इट इज अ वोर्टेक्स फील्ड, सर्किटल फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। समझ गए? सो बेटा इन चार इक्वेशंस में आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड्स इन्वॉल्व है, एंड यही चार इक्वेशंस मैक्सवेल इस्तेमाल कर रहा है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड एज मैक्सवेल्स इक्वेशंस। समझ गए कि नहीं? इंफिनिट सम में लॉ एक्सपेरिमेंट, तो इसने यही चार लॉज इंडिविजुअल समेट किए, सम अप किए, he summoned them and he said that with the help of these equations we can just calculate the various properties of these electromagnetic waves, because these waves are also involved in the electric and the magnetic field। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब एक और चीज, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। इफेक्टिवली अगर मैं देखूं देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस पॉसिबल फॉर दीज वेव्स। चलो बैक इलेक्ट्रिक फील्ड यपर थी, मैग्नेटिक फील्ड छुस परपेंडिकुलर थे, पकान आसन कुन यपर, बैक इलेक्ट्रिक फील्ड यपर थी, मैग्नेटिक फील्ड छुस यपर। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू make our calculations very easy, what I'll do, I'll be using some arbitrary direction, या बुनिम का डायरेक्शन है यस हमेशा वो निम कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड कोई ऐसी डायरेक्शन जो हमेशा किसके लिए लूंगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा, अभी मैंने रिप्रेजेंट भी किया था, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दिखाने की कोशिश करें, रिमेंबर as a sign convention one, but for ease of calculations we are always representing the electric field on the y-axis। ठीक है, it is somewhat like this। ठीक है, ठीक है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा it is always represented on which axis, the z axis। ठीक है, x axis, ये गई y axis, ये गई z axis, इस पे अगर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ऐसे आएगा। ठीक है, ठीक है, एंड देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन शाबाश क्या रहेगी, दी एक्स एक्सिस, रोज ना ये बात समझो कि ना, वेव हमेशा वेलोसिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा, अब देखो समझना, मेरी एंट्रेंस में सवाल आता है दबांश, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर इन फेज, out of phase by 90, none of these। Remember, in electromagnetic wave the electric field and the magnetic field are in phase, much phase difference। इसने भी उगना स्टार्ट किया, ये भी उग रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? So there is no phase difference between the electric and the magnetic, they are in phase। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द टेंडेंसी टू प्रोपगेट इन वैक्यूम, दे डू नॉट नीड एनी मीडियम। अच्छा, अब इसमें दो फील्ड्स, अक्ष इलेक्ट्रिक फील्ड बेचू मैग्नेटिक। अगर तुम सवाल प्रश्न दपनो, जगर मैं वनतो युस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छ अम से छना विजन त, देयर आर वेरियस ऑप्टिकल इफेक्ट्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट की पकान छ अछना बनान असाव अथि असाव का कलर अथि, ऑप्टिकल इफेक्ट्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जितने भी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी। इनमें से किस वेक्टर की वजह से ऑप्टिकल इफेक्ट्स? दोनों वेक्टर्स। शाबाश, क्या? रिजल्टिंग ऑफ, रिमेंबर, इट इज ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ऑप्टिकल इफेक्ट्स, क्या? Which are shown by the electromagnetic wave। Therefore, this electric field vector is sometimes also called as light vector। क्या सुना? Light। हल्क ना क्या? क्यों इस बना? Light। या समझो तरह? ठीक है। तीसरी चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इट हैज अ टेंडेंसी टू शो पोलराइजेशन। क्या? डू यू नो व्हाट इज पोलराइजेशन? इंशाल्लाह लाइट हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद,
तो इंशाल्लाह आई विल बी डिस्कसिंग दिस इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन देयर ओनली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। इसमें दो फील्ड्स होते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड बेचो मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, पोलराइजेशन का मतलब टू रेस्ट्रिक्ट द ऑसिलेटिंग फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या ऑसिलेटिंग प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड ना यम बोल, देखो यहाँ से समझना, अगर यहाँ पे एक क्रिवाइस लगी होगी, ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर से फॉर बहुत सारी वेव्स आ रही है यहाँ से, किसी वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, किसी वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, किसी वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। लेकिन जब मैं ऐसी स्पेस ओपन करूं तो यहां से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ किया जाएगा? जिसका फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा। सो है नहीं परिचित। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेस्ट्रिक्ट करा दिया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन को रेस्ट्रिक्ट करा दिया टू अ सिंगल प्लेन। चलिए, whenever you are restricting the plane of oscillation of electric field to a single plane, you say that you are polarizing the electromagnetic wave. ठीक है। अच्छा, मैं वन तेल वन मगजन कम यहाँ पर वो ये वन में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वोल त्रो जो ऐसे घूम रहा था, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? अच्छा, तेरे कैसे उसे मैग्नेटिक फील्ड अलाउ मगर तेल चुना मसला योर यस वेव नेरी आउटपुट उसमें क्या है सिर्फ तेल जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव No. शाबाश। It should be. Remember, electromagnetic wave after polarization is again electromagnetic wave. अनपढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड रूद ना मगर सुने टाइम वेरी सु करना पान है मैग्नेटिक फील्ड पर वन दोब तसा तुम मन शुदम मन तन शुदम तुम जा शुदम ताकस द गोयत बाद अजी मन दीगरम तुम दीगरी है बुशना मनाती मैं तुझ में हूं तू मुझ में है, इसलिए हम दोनों एक है। चाहे थ्रो इलेक्ट्रिक फील्ड मगर ये करना पानो इतना टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस क्या अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस विल अगेन हैव एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ गए कि नहीं? सो पोलराइजेशन आई विल बी डिस्कसिंग अगेन इन लाइट, ठीक है। अभी थोड़ा सा कांसेप्ट में दे रहा हूं दैट इट इज द फिनोमेना जिससे वजह से आप क्या करते हो, यू आर रेस्ट्रिक्टिंग क्या द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड only electric field to a single plane. Then we have linear polarization, circular polarization, elliptical polarizations. वो इंशाल्लाह ऑप्टिक्स में पूरा टॉपिक ही। अच्छा, एम पद ब्याह का पॉइंट है regarding electromagnetic waves. Anyone? शाबाश शाबाश। अच्छा, ये लिखा है they propagate in vacuum. They do not need any material medium to propagate. They are transverse in nature. ठीक है। अब बाकी प्रॉपर्टीज जो है दे विल बी ओनली डिस्कस्ड व्हेन आई विल बी यूजिंग द इक्वेशंस यूज्ड बाय मैक्सवेल, ठीक है। तम पत हेको तुम इंडिविजुअली लिखने, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कल से वो इक्वेशंस इस्तेमाल कल डेरिवेशंस कुछ होगी, कल 2 डेरिवेशंस होगी, उसके बाद एक और डेरिवेशन परसों। तो अच्छा वन क्या तक होमवर्क गाइड सुना बुक्स तो आपको होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम छोड़ने क्या है, जिसमें ना पूरा आएगा यूवी से लेकर रेडियो वेव्स तक, वो पूरा है ना विजिबल रेंज। तो इसे जो चार्ट बने उसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है हर किसी का, और हर किसी का वेवलेंथ का रेंज क्या है, मगर सुपरजन जरूरी, ठीक है, उसके बगैर नहीं करना कुछ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम पद वनी मैं नहीं पढ़ा था क्या सुच लक्चर 5 पे हाथ ले कोड अच्छा करो ना।